गांव देवकुंड एक पहाड़ी इलाके में बसा था, जहां हरे भरे जंगलों के बीच एक पुरानी गुफा थी, जिसे लोग शापित गुफा कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि इस गुफा में एक पत्थर है जो किसी भी मुराद को पूरा कर सकता है, लेकिन जो उसे छूता वो या तो गायब हो जाता या पागल हो जाता। बच्चों को उस गुफा के पास जाने की मनाही थी। बच्चों, वो गुफा कोई खेलने की जगह नहीं है। 100 साल पहले वहाँ एक राजा गया था और फिर कभी नहीं लौटा। अरे दादाजी, ये सब पुरानी कहानियाँ हैं, अब तो टाइम बदल गया है। लेकिन सोचो, अगर वो चमत्कारी पत्थर सच में हो तो हम सबकी जिंदगी बदल सकती है। हाँ, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, अगर पत्थर से कुछ मदद मिल जाए तो। सूरज की माँ मीरा बीमार रहती थी और गांव में इलाज की सुविधा नहीं थी। सूरज चाहता था कि वो चमत्कारी पत्थर लाकर माँ को ठीक कर दे। उसकी इस सोच को बेला, गोपी और पारुल ने भी समर्थन दिया। सुनो, हम चारों मिलकर गुफा तक जाएंगे, किसी को बताना नहीं। लेकिन दादी कहती है कि वहाँ भूत है। भूत नहीं, डर है वहाँ, हमें बहादुर बनना होगा। गांव के एक लालची आदमी तेजा को जब बच्चों की इस योजना का पता चला तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वो सोचने लगा, अगर पत्थर मुझे मिल गया तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। बेटा, तू उनके साथ चल, पर पत्थर मुझे लाकर देना। मैं तुझे शहर की सबसे बड़ी साइकिल दिलाऊंगा। ठीक है बाबा, मैं चालाकी से सब कर लूँगा। अगली सुबह सूरज, गोपी, बेला, पारुल और हरिया मिलकर जंगल की ओर निकले। रास्ता मुश्किल था, झाड़ियाँ और पत्थर थे, लेकिन बच्चों के हौसले बुलंद थे। अरे बाबा, ये गुफा कितनी दूर है? बस आधे घंटे और चलना है। किसी को पता नहीं, लेकिन मैं तो पत्थर लेकर सीधा बाबा के पास जाऊंगा। जैसे ही बच्चे गुफा के पास पहुँचे, एक काली बिल्ली सामने से गुजरी और जोर से फुफकारने लगी। ये काली बिल्ली, इसका मतलब तो अपशकुन है ना? नहीं पारुल, डरने की नहीं, सोचने की जरूरत है। कहीं ये पत्थर की रखवाली करने वाली बिल्ली तो नहीं? गुफा अंदर से बहुत बड़ी थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे और हर कदम पर ऐसा लगता मानो कोई देख रहा हो। ये सब चित्र हमें गाइड कर सकते हैं। देखो, ये रहा पत्थर का निशान। बस अब वक्त है मौका ढूंढने। राजमहल में खबर फैलती है। दूर महल में राजा भीमसेन और रानी लावण्या भी इस खबर से चौंक उठे। भूखों को खाना खिलाने वाली कढ़ाई। सेनापति हरिराम, उस कढ़ाई को महल में ले आओ। परंतु राजन, यदि वो सच में भूखों को ही खाना देती है तो क्यों ना हम पहले उसे परखें? सेनापति हरिराम सड़कू और नीमा को लेकर अगले ही दिन चंदनपुर पहुंचते हैं। रमजानी, राजा के आदेश पर तुम्हारी कढ़ाई चाहिए। माफ कीजिए, ये कढ़ाई सिर्फ भूखों की सेवा करती है, किसी हुक्म की नहीं। सेनापति ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कढ़ाई में हाथ डाला, उसके हाथ जल गए। झूठे भूखों को मेरा भोजन नहीं मिलता। अब रमजानी ने निर्णय लिया कि कढ़ाई से रोज खाना बनेगा और सिर्फ उन्हें मिलेगा जो वाकई भूखे हैं। रमजानी भैया, अगर ये सच में जादू है तो हम गांव के बच्चों को भी रोज खाना खिला सकते हैं। हाँ, और हम एक छोटी रसोई भी खोल सकते हैं। पर अगर राजा को इसकी खबर लग गई तो वो इसे छीन लेगा। इसी बीच झुमकी ने देखा कि गुड्डू एक रात कढ़ाई में कुछ डाल रहा था। गुड्डू, ये क्या कर रहा है? मैंने सुना था अगर इसमें सोने का सिक्का डाला जाए तो कढ़ाई अमर हो जाती है। कढ़ाई से हल्का सा लाल धुआं निकलने लगा और उसी समय एक परछाई झोपड़ी के बाहर खड़ी थी। भाग्यश्री जाग गई है, अब उसे रोको, अगर रोक सकते हो तो। रात के सन्नाटे में वो परछाई कढ़ाई को घूरती रही। उसकी आंखें चमक रही थी और मुंह से अजीब सी बुदबुदाहट निकल रही थी। भाग्यश्री फिर से जाग गई, समय आ गया है,
इसे वापस लाने का। नीमा जो महल की नौकरानी थी और सब कुछ छिपकर देख रही थी, वो तुरंत दौड़कर महल पहुंची। रानी साहिबा, उस कढ़ाई में कुछ और भी है, कोई रहस्य, कोई परछाई। क्या कह रही हो नीमा, कैसी परछाई? रात में झोपड़ी के बाहर मैंने एक अनजान साई को खड़े देखा था और गुड्डू को सोने का सिक्का कढ़ाई में डाल रहा था, तभी वो परछाई आई। अगली सुबह गांव की चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया। कुएं का पानी सूख गया और पेड़ सूखने लगे। ये कोई सामान्य बात नहीं है रमजानी भैया, क्या आपने कढ़ाई से कुछ अलग करवाया है? नहीं मास्टर जी, पर हाँ, गुड्डू ने उसमें कुछ डाला था। मैंने देखा था, उसने सोने का सिक्का डाला था। मैंने कुछ नहीं सोचा था, मैं बस उस कढ़ाई को अमर बनाना चाहता था। बेवकूफ, कढ़ाई कोई खिलौना नहीं है, इसमें कुछ है जो अब बाहर आ गया है। अब कढ़ाई पहले जैसी नहीं रही थी, उसमें से हल्के से धुएं की परत हर समय उठती थी और कभी कभी उसमें से अजीब सी गूंजती हुई आवाजें भी आती थी। एक दिन झुमकी ने देखा कढ़ाई में बिना कहे ही खाना बनना शुरू हो गया। दादा, आपने कुछ मांगा? नहीं बेटा, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा। अब मैं चलूंगी, कौन भूखा है कौन नहीं। अब कढ़ाई में से निकलने वाला खाना सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए बनता था और जिनके लिए नहीं बनता उनके सामने धुआं उठता और एक डरावनी सी परछाई उन्हें दिखती। महल में सेनापति हरिराम नीमा की बातों को राजा भीमसेन को समझा नहीं पाया, लेकिन राजा का लालच बढ़ता गया। अगर वो कढ़ाई भूखों को खाना देती है तो वो मेरी सेना को भी तो अन्न दे सकती है, हमें उसे छीनना ही होगा। राजन, परंतु ये नैतिक रूप से गलत होगा। गरीबों की चीज छीनना कोई राजा का धर्म नहीं। राज्य पहले, नीति बाद में। महाराज, अगर हम रात में जाकर कढ़ाई को उठा लाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। पर इस बात की भनक झुमकी और गुड्डू को लग गई। झुमकी, हमें कुछ करना होगा कि कढ़ाई अब सिर्फ जादू ही नहीं रही, रहस्यमयी और खतरनाक भी बन चुकी है। हम गांव के बच्चों को इकट्ठा करते हैं और चंपक मास्टर से भी मदद मांगते हैं। वो लोग चंपक मास्टर के पास गए। उन्होंने गांव की प्राचीन लाइब्रेरी से एक फटी पुरानी किताब निकाली। भाग्यश्री भूखों की देवी जो सिर्फ सच्चे हृदय वालों को भोजन देती है, पर यदि कोई लालच करेगा तो देवी नहीं भूख की छाया जागेगी। ओह, तो परछाई भूख की छाया है और गुड्डू के सोने के सिक्के ने उसे जगा दिया। तो अब क्या करें मास्टर जी? हमें तो देवी को शांत करना होगा, लेकिन वो सिर्फ एक तरह से होती है शांत, किसी भूखे को भोजन देकर बिना दिखावे के। और उसी रात महल के सिपाही छिपकर रमजानी की झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। गांव के बच्चे और बुजुर्ग मंदिर के पीछे इकट्ठा होते हैं। कढ़ाई में से फिर से एक अजीब सी आवाज आती है। वक्त आ गया है, अब होगा फैसला, कौन भूखा कौन लालची। झोपड़ी के अंदर कढ़ाई से निकलती भाप एक रहस्यमयी आकृति बन जाती है। आदि देवी आदि छाया। झोपड़ी के भीतर कढ़ाई की भाप अब घनी होती जा रही थी। झुमकी और गुड्डू ने अपने मुंह को कपड़े से ढक लिया। रमजानी की आंखें खुली थी, लेकिन शरीर अकड़ा हुआ था। दादा की सांस चल रही है, पर ये कढ़ाई ये क्या कर रही है? कढ़ाई के ऊपर एक आकार उभर चुका था, एक अधखिला चेहरा जिसकी आधी आंखें जल रही थी और आधा चेहरा राख सा लग रहा था। सदियों से सोई थी मैं, भूख की देवी भाग्यश्री, पर जब कोई भूख का मजाक बनाता है तो मैं छाया बन जाती हूँ। अब मैं तय करूंगी कौन भूखा है कौन लालची और कौन दंड का पात्र। झोपड़ी के बाहर छाया और झोपड़ी के भीतर असली युद्ध की तैयारी चल रही थी। किसी भी हालत में कढ़ाई लाओ, चाहे रमजानी जिंदा रहे या नहीं। राजा के 10 सैनिक झोपड़ी की ओर बढ़े। उनके हाथ में भाले और मशाले थी। गांव वाले डरे हुए झाड़ियों में छिपे थे, लेकिन तभी सामने आई झुमकी। उसकी आंखों में ना कोई डर था और ना ही कोई झिझक। ये कढ़ाई किसी राजा के जहांगीर नहीं है, ये भूखे बच्चों की आशा है। जो आगे बढ़ा वो भूख की छाया से नहीं बचेगा। सैनिक हंसे, लेकिन तभी कढ़ाई से निकली आग की रेखा ने एक सिपाही की मशाल को निगल लिया। आग उल्टी दिशा में जलती चली गई और कुछ ही पलों में 3 सैनिक चीखते हुए गिर पड़े।
जो पेट भरकर भूख का नाटक करते हैं, जो दया को दबाकर स्वार्थ फैलाते हैं, उन्हें मेरी आग जलाएगी। हरिराम पीछे हट गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब भाग्यश्री ने गांव वालों को पुकारा। सिर्फ वो बचेंगे जो सच्ची भूख को पहचानते हैं। एक कटोरी भोजन किसी झूठे भूखे को दे दोगे तो गांव राख बन जाएगा। नूर बीवी सामने आई। उसके पीछे 2 छोटे बच्चे थे। ये मेरे रिश्तेदार हैं, 2 दिन से भूखे हैं। पर तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे रिश्तेदार सब शेरपुर चले गए थे। छाया गहराई से गूंज उठी। झूठ पकड़ा गया। पहली परीक्षा असफल। अब 3 जगहों पर से उजाला छिनेगा। और एक पल में गांव का कुआं, अनाज की भंडारशाला और मंदिर की ज्योति तीनों बुझ गई। महल में रानी लावण्य की आत्मा अशांत थी। उसने अपने रथ को मंगवाया और खुद चल पड़ी चंदनपुर। अगर कढ़ाई वाकई भूख की देवी है तो राजा को उसे छीनने का हक नहीं। सड़कू और नीमा उसके साथ थे। नीमा के हाथ में एक थाल था जिसमें था सिर्फ एक पका हुआ आलू और एक आधी रोटी। ये उस लड़की के लिए है जो कल महल के बाहर भूखी बैठी थी रानी साहिबा। शायद वही हमारी अगली परीक्षा हो। आग और अंधेरे के बीच रात के दूसरे पहर में गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। गुड्डू और झुमकी ने तय किया कि अब गांव के बच्चों को आगे लाया जाएगा। बच्चों की भूख छूटी नहीं होती। और बच्चों के हाथों से निकला भोजन ही देवी को सबसे प्रिय होता है। एक थाली में 5 बच्चों ने रोटियां रखी और झोपड़ी के सामने देवी के आकार को अर्पित की। छाया कुछ पल रुकी और फिर थाली को स्वीकार कर लिया। सत्य आया, पर अब अंतिम परीक्षा बाकी है, राजा की परीक्षा। अगली सुबह राजा भीमसेन खुद गांव आया। उसके पीछे सिर्फ 2 सिपाही थे क्योंकि बाकी लोग भाग चुके थे। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं समझ नहीं पाया था कि भूख कोई शाही मामला नहीं, एक आत्मा की पुकार है। राजा, अब तुझे अपनी थाली से खाना किसी अजनबी को देना होगा, बिना ये जाने कि वो कौन है। रानी रथ से उतरी और उस भूखी बच्ची को लेकर आई जिसे महल के बाहर से उठाया गया था। राजा ने अपना भुना हुआ शाही खाना उसकी थाली में डाल दिया। बच्ची मुस्कुराई और जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, पूरा गांव खुशी से भर गया। पर अभी भी एक अंधेरी लकीर बाकी थी, मगर वो परछाई पूरी तरह तो नहीं गई। कढ़ाई की सतह पर वो अब भी झलकती है। शायद कढ़ाई पूरी तरह कभी शांत नहीं होती। वो सिर्फ उसी जगह रहती है जहाँ भूख सच्ची हो और लालच दूर। शायद इसीलिए दादा ने हमेशा से उसे कढ़ाई को संदूक में ही छिपा कर रखा था। कढ़ाई फिर से सामान्य हो गई थी, पर उसकी सतह पर कोई बार बार फुसफुसाता दिखता था। मैं लौटूंगी जब भूख से ज्यादा बोलने लगे लालच। अगली सुबह गांव चांदी से चमक रहा था। सूखा कुआं फिर से तालाब बन गया था। मंदिर की ज्योति जल रही थी और कढ़ाई शाम गर्माहट से भरी बैठी थी। लेकिन नीमा की बात सबके मन में घर कर गई थी। कढ़ाई की सतह में अब भी वो परछाई तैरती है, जैसे कुछ बाकी हो, कुछ अधूरा। तभी झुमकी भी अपने दादा से पूछती है, क्या सच में सब कुछ खत्म नहीं हुआ? भाग्यश्री केवल भूख से नहीं, बलिदान से शांत होती है। अब जो परीक्षा आएगी वो सबसे कठिन होगी। रात को गांव में फिर कुछ अजीब घटा। चंपक मास्टर की खिड़की पर कोई 3 बार दस्तक देता है, पर बाहर कोई नहीं होता। गुड्डू के सपने में एक बच्ची आती है जो कहती है, मुझे भूख लगती है लेकिन मुझे कोई नहीं देखता। नूर बीबी की बिल्ली चिल्ला चिल्ला कर घर से बाहर भागती है और लौटती नहीं। ये संकेत है कोई भूखा अब भी बाकी है, पर कौन? चंपक मास्टर ने कढ़ाई की देवी पर लिखी हुई वही पुरानी किताब फिर से खोली। उसमें एक पन्ना अब तक चिपका हुआ था। पन्ना खुलते ही एक बात उभरी, अंतिम भूखा वो है जिसकी भूख दिखती नहीं, पर वो सबसे गहरी होती है। उसे भोजन मिलेगा, परंतु किसी और के हिस्से का त्याग करके। किसी और के हिस्से का त्याग? इसका क्या अर्थ है? बच्चे कढ़ाई के पास बैठ गए। गुड्डू ने फिर आग्रह किया, एक बार फिर कुछ बताओ ना झुमकी दीदी, अब तो देवी खुश है। कढ़ाई से पूछ लो, अब वो तो वही तय करेगी ना। झुमकी ने जैसे ही कढ़ाई में पानी डाला, एक कोमल लेकिन गंभीर आवाज आई, भूख अब भी बाकी है। अंतिम भूखा ना दिखता है ना बोलता है, पर यदि उसका पेट ना भरा तो पूरा गांव फिर राख होगा। पर ध्यान रहे,
अब मैं खुद खाना नहीं बनाऊंगी, अब खाना किसी को अपने हिस्से से देना होगा। रानी लवण्या जो इस सब में चुप थी वो आगे आई। अगर भूख अब भी बाकी है तो मैं अपना हिस्सा दे देती हूँ। नहीं रानी, तुमने पहले ही दान किया था, अब किसी और को देना होगा। अब देना होगा उस इंसान को जो अपने हिस्से की रोटी से सबसे ज्यादा प्यार करता है। रात को रमजानी ने सबको बाहर भेज दिया और अकेली झोपड़ी में बैठ गया। मैंने तुम्हारा साथ उम्र भर निभाया है भाग्यश्री। अगर अब भी कोई भूखा है तो मैं अपनी आखिरी मिठाई, अपनी जिंदगी, अपना हिस्सा देता हूँ। जैसे ही रमजानी ने अपने सामने रखी आखिरी रोटी उस कढ़ाई में डाली, कढ़ाई अचानक गर्म हो गई और उसमें से उठी एक नन्ही सी परछाई। वो परछाई कोई और नहीं, वही बच्ची जो गुड्डू के सपने में आती थी। मैं वही हूँ जिसे सब भूल गए। मैं हर उस भूखे का प्रतिनिधित्व करती हूँ जो कभी देखा ही नहीं गया। मैं भूख की आत्मा हूँ। कढ़ाई चमक उठी और उस बच्ची ने रमजानी को देखा। तुमने अपना हिस्सा दिया, अब मैं तुम्हारा नाम हमेशा याद रखूंगी। और फिर वो बच्ची भाप बनकर कढ़ाई में समा गई। कढ़ाई की सतह पूरी तरह से साफ थी, लेकिन अगले दिन झुमकी ने कढ़ाई को देखा। उसमें कुछ और उभर चुका था, एक नई आकृति, एक लकीर, एक चक्र। ये क्या है दीदी? ये तो किसी पुराने यंत्र जैसा दिखता है। शायद अब कढ़ाई से भूख नहीं, किसी और की दिशा में भी जाने वाली है। क्यों ना इस यंत्र को सुलझाया जाए, शायद यही हमें भविष्य का रास्ता दिखाए। झुमकी और गुड्डू ने कढ़ाई की सतह को गौर से देखा। लकीरें अब एक स्पष्ट गोल चक्र का आकार बना चुकी थी। उसके अंदर छोटे छोटे चिन्ह थे, तारे, सूरज, एक आंख और एक पेड़ की आकृति। दीदी, ये तो किसी रहस्यमयी कोड जैसा है। ये सिर्फ खाना बनाने वाली कढ़ाई नहीं, इसमें कुछ और छिपा है। या तो ये कोई रहस्य खोलने जा रही है या फिर कोई मुसीबत बोल रही है। चंपक मास्टर ने फिर उस पुरानी किताब को खोला जो पहले कई रहस्य बता चुकी थी। पन्नों के बीच एक फटी हुई चिट्ठी मिली जिस पर वही मंत्र बना था। चिट्ठी पर लिखा था, यदि किसी कढ़ाई पर जीवन चक्र उभरे तो जान लो कि भूख का पहला अध्याय समाप्त और दूसरा आरंभ हुआ। अब परीक्षा सिर्फ पेट की ही नहीं, आत्मा की भी होगी। यंत्र के 4 प्रतीक 4 तत्वों को दर्शाते हैं, अग्नि, जल, वायु और धरती। चारों का संतुलन ही अगली शक्ति को जगा सकता था। अब तो ये भूख की बात नहीं, ये प्रकृति और आत्मा की परीक्षा है। अगर हमें असली शक्ति जगानी है तो 4 प्रतीकों को समझना होगा। हम चारों तत्वों की खोज में जाएंगे। मैं लूंगी अग्नि, गुड्डू जाएगा जल के पास, नीमा को भेजेंगे धरती की दिशा में और रानी लवण्या वायु की खोज करेगी। पर रानी तो वापस महल चली गई। मैं जाकर उन्हें बुला लाता हूँ। झुमकी गांव की पुरानी कुम्हार टोले के पास पहुंची, जहाँ एक समय मिट्टी के चूल्हों से अग्नि जलती थी, लेकिन अब वहाँ वीराना था। किसी ने भी वर्षों से वहाँ आग नहीं जलाई थी। कोई है, मुझे अग्नि की ज्वाला चाहिए, और वो जो सिर्फ सेवा के लिए जले। तभी एक बूढ़ी औरत सामने आई, विमला दाई, जिसे सबने वर्षों से नहीं देखा था। आग जो पेट भरने के लिए जले वो आम है, आग जो किसी और के लिए जले वही अग्नि कहलाती है। तू अपनी कढ़ाई ला और इस बुझी भट्टी पर रख। अगर अग्नि जागी तो तू सच्ची है। झुमकी ने कढ़ाई रखी और एक लंबी सांस लेकर कहा, मेरे अग्नि सिर्फ भूख मिटाने को नहीं, आशा जलाने को जले। एक झोंका आया और भट्टी जल उठी। वहाँ गुड्डू रानी के साथ गांव के उस पुराने कुएं पर गया जो एक बार सूख चुका था और फिर भाग्यश्री की कृपा से भरा हुआ था। लेकिन अब पानी फिर से मटमैला था। जल तत्व को बचाना है, पानी जो प्यास बुझाए नहीं पर किसी की जान बचाए। तभी एक बूढ़ा आदमी पास आया, माधव बाबा, जो कभी गांव के जल संचय के रखवाले थे। पानी की असली कीमत वो जानता है जो उसे बांटता है। इस पानी से किसी घायल को नहलाओ, अगर उसकी पीड़ा कम हुई तो समझो तत्व जाग गया। गुड्डू दौड़कर बीमार कुत्ते को उठाकर लाया। उसे उसने जल से धोया। कुत्ता कांपते हुए उठा और उसकी आंखों में चमक आ गई। जल तत्व जाग चुका था। धरती और वायु अभी बाकी थे। नीमा धरती की खोज में जंगल के छोर पर निकल चुकी थी, जहाँ एक समय गांव की सबसे उपजाऊ जमीन थी।
लेकिन अब वहाँ सिर्फ पत्थर और कांटे थे और रानी लवण्या अब महल की ऊंची छत पर बैठी थी, जहाँ हर दिशा से हवाएं टकराती थी, लेकिन अब वहाँ न कोई हवा थी न कोई आवाज। कढ़ाई का चक्र घूमने लगा। कढ़ाई अब खुद ब खुद गर्म हो रही थी। उसका चक्र धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे किसी ताले की चाबी धीरे धीरे घूमती है। अब जब चारों तत्व जागेंगे तब एक नया द्वार खुलेगा, एक ऐसा द्वार जो भूख से नहीं, प्रकृति और इंसान के बीच के संतुलन पर आधारित होगा। नीमा और रानी की परीक्षा अभी शेष थी और गांव के पूर्वी छोर पर कोई और इस यंत्र को देख रहा है। कोई अनजान चेहरा। परछाई फिर लौटती है। रात के अंधेरे में झोपड़ी से दूर एक सुनसान खंडर में किसी ने उस कढ़ाई का नकल तैयार किया है। भाग्यश्री की कढ़ाई अब मुझे भी चाहिए, पर इस बार सिर्फ भूख नहीं, अब मैं उसकी शक्ति को अपने लिए जगाऊंगा। तभी एक काला धुआं उठता है और कढ़ाई के जैसे ही चक्र उस नकल में उभरते हैं, पर उनमें एक और प्रतीक जुड़ा था, विनाश। नीमा अकेली गांव के पूरब छोर पर उस बंजर जमीन पर पहुंची, जहां कभी किसान गेहूं उगाया करते थे। अब वहां सिर्फ पत्थर, कांटे और धूल थी। नीमा के साथ कोई नहीं था, सिर्फ हाथ में एक छोटी सी कटोरी थी, जिसमें उसने गांव की सबसे पुरानी मिट्टी इकट्ठा की थी। धरती माँ, अगर सच में तू अब भी जिंदा है तो मुझे बता, कैसे जगाऊं तेरी शक्ति। तभी उसे एक बूढ़ा किसान दिखा, झुका हुआ, सूखी लकड़ी जैसा, लेकिन आंखों में तेज। धरती उसी से बात करती है जो बिना फसल की चाह के बीज बोता है। तू अगर खाली हाथ वापस जाने को तैयार हो तो शायद धरती बोले। नीमा चुपचाप अपनी कटोरी की मिट्टी उस बंजर जमीन में डालती है, एक छोटा सा बीज रोपती है और कटोरी को वहीं उल्टा छोड़कर उठ खड़ी होती है। जैसे ही वो मुड़ती है, जमीन से एक नन्हा हरा अंकुर उग जाता है। धरती जाग चुकी होती है। वहाँ राजमहल की सबसे ऊंची मीनार पर रानी लवण्या खड़ी थी। हवाएं जैसे थम चुकी थी, चारों दिशाओं में सन्नाटा था। हे वायु, तू हर दिशा में है, पर आज तेरी उपस्थिति नहीं है। क्या तू नाराज है या मौन? तभी पीछे से नीले वस्त्रों में एक वृद्ध साधक प्रकट होता है, आकाशगामी बाबा। वायु को बुलाया नहीं जाता, उसे छोड़ा जाता है। तू जब अपनी सबसे प्रिय चीज को छोड़ देगी, वायु तुझ तक अपने आप पहुंचेगी। रानी ने अपना सिर झुका लिया और गले से अपनी माँ की दी हुई रत्नमाला उतारकर मीनार से नीचे गिरा दी। तभी एक तीव्र झोंका आया और पूरे महल में घंटियों की गूंज फैल गई। वायु जाग चुकी थी। कढ़ाई का यंत्र पूर्ण हो चुका था। गांव की झोपड़ी में कढ़ाई के भीतर का यंत्र अब तेजी से घूमने लगा। चारों प्रतीक, अग्नि, जल, धरती, वायु अब चमक रहे थे। बीच में एक गोल केंद्र खुला, जिसमें सिर्फ एक शब्द उभरा, संरक्षण। अब क्या होगा? ये तो चक्र तो जैसे किसी गेट की तरह खुल रहा है। शायद कोई द्वार खुलेगा, कोई जादुई शक्ति। तभी कढ़ाई से एक प्रकाश पुंज निकला और ऊपर आकाश की ओर उठ गया। दूर जंगल की पार खंडर में एक दूसरा यंत्र भी सक्रिय हो चुका था। नकली कढ़ाई जिसमें 5वां प्रतीक था, विनाश। रहस्यमय व्यक्ति जो खुद को काल शक्ति कहता था, अब मुस्कुरा रहा था। 4 तत्वों की शक्ति तो जाग चुकी है, पर असली खेल अब शुरू होगा। जब विनाश का तत्व उनके भीतर समा जाएगा, तब वो सब मेरे इशारे पर चलेंगे। उसने एक लड़की की मूर्ति पर हाथ रखा, जो हूबहू झुमकी जैसी थी। मूर्ति की आंखें लाल हो गई। अगली सुबह गांव में एक विचित्र घटना हुई। गुड्डू सुबह सुबह चीखते हुए उठा। मैंने सपना देखा, हमारी कढ़ाई से आग नहीं, धुआं निकला और सब कुछ जल गया। झुमकी दीदी, तुम उस धुएं में खड़ी थी, मगर तुम्हारी आंखें लाल थी। ये कोई सपना नहीं बेटा, ये चेतावनी है। विनाश की छाया अब 4 तत्वों के बीच सेंध मारने की कोशिश कर रही है। कढ़ाई अब खुद बोलने लगी। 4 तत्व जाग चुके हैं, लेकिन अब वो असंतुलन के शिकार है। अब उन्हें एक सूत्र में बांधो, नहीं तो विनाश शुरू हो जाएगा। सूत्र है एक त्याग चारों के लिए, और ये त्याग वो करेगा जो सबसे अधिक इन तत्वों से जुड़ा है। तभी सवाल उठता है, त्याग कौन करेगा? गांव वालों की आंखें झुमकी, गुड्डू, नीमा पर और रानी पर टिक जाती है।
अगर ये त्याग ना हुआ तो वो 5वां प्रतीक विनाश बाकी चारों को खा जाएगा। क्या हमें फिर किसी बलिदान की जरूरत है? क्या शायद हमें खुद को खोए बिना कुछ छोड़ना होगा? तभी गांव के ऊपर अजीब काले बादल छाने लगे। नकली कढ़ाई से उड़ती एक परछाई अब गांव की सीमा तक आ पहुंची थी और कढ़ाई का यंत्र हिल रहा था, मानो समय अब थमने वाला हो। कढ़ाई की देवी भाग्यश्री की आवाज गांव भर में गूंज रही थी। चारों तत्व जागे हैं, पर विनाश की छाया मंडरा रही है। अब इन सबको एक सूत्र में जोड़ना होगा, एक ऐसा त्याग जिससे संरक्षण जन्मे। ये वो करेगा जिसे सभी तत्वों से सबसे गहरा लगाव हो। सबकी नजरें झुमकी पर टिक गई। नहीं दीदी, तुम नहीं, आपने अग्नि परीक्षा पूरी की थी, अब आप सबकी जान है। त्याग का अर्थ केवल जान देना नहीं होता, त्याग वो होता है जिसमें आत्मा कुछ छोड़ दे सच्चे मन से। अगर मेरा त्याग इन चारों तत्वों को जोड़ सकता है तो मैं तैयार हूँ। मैं अपनी कढ़ाई जो मेरी पहचान बन चुकी थी उसे देवी को लौटा दूंगी। गांव के मध्य में एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया। झुमकी ने हाथों में कढ़ाई को उठाया और उस पर चंदन, फूल और हल्दी रख दी। हे भाग्यश्री, ये कढ़ाई जो हमारे लिए भोजन से अधिक थी, अब मैं इसे त्यागती हूँ ताकि हर गांव, हर भूखा, हर बच्चा इससे प्रेरणा ले सके। जैसे ही झुमकी ने कढ़ाई को चबूतरे पर रखा, एक तीव्र प्रकाश निकला। कढ़ाई हवा में उठी और उसमें से चारों तत्वों की चमक अग्नि, जल, वायु और धरती एक बिंदु में मिल गई। उस बिंदु से निकली 5वीं शक्ति संरक्षण, जिसने चारों तत्वों को संतुलित कर दिया। जैसे ही प्रकाश गांव पर फैला, खंडर में नकली कढ़ाई में कंपन शुरू हो गया। नहीं, अभी नहीं, मैंने 5वां प्रतीक बनाया था, विनाश। ये शक्ति मेरी होनी चाहिए थी। नकली कढ़ाई खुद जलने लगी। विनाश का प्रतीक खुद ही बाकी तत्वों को निगलने लगा और अंत में एक विस्फोट के साथ काल शक्ति और उसकी नकली कढ़ाई राख में बदल गई। गांव के ऊपर छाए काले बादल छट गए। मंदिर की घंटियां एक साथ बजने लगी। सूखी जमीन पर घास हो गई। कुएं का पानी फिर से मीठा हो गया। कढ़ाई का चक्र अब धीरे धीरे घूमता रहा, लेकिन अब उसमें सिर्फ सफेद रोशनी थी, शांति की। कुछ महीने बाद गुड्डू अब गांव का सबसे छोटा रसोइया बन चुका था। नीमा ने गांव की भूमि पर एक भूख मुफ्त पाठशाला बनवाई। रानी लावण्या ने पूरे राज्य में गरीबों के लिए भाग्यश्री योजना शुरू की। रमजानी अब रोज मंदिर में बैठकर बच्चों को सिखाता था, भोजन सिर्फ स्वाद नहीं, भावना है। और झुमकी ने कढ़ाई का त्याग किया था, लेकिन गांव वालों ने उसे नया नाम दिया, 5 तत्वों की रक्षक। तब भी कुछ दिन बाद एक छोटी बच्ची मंदिर के पास आकर पूछती है, दादा वो कढ़ाई अब कहाँ है? कढ़ाई अब हर उस दिल में है जो सच्चे मन से भूखे को खाना खिलाता है। अब वो सिर्फ एक बर्तन नहीं, वो एक विचार बन चुकी है। सच्चा जादू किसी बर्तन में नहीं, बल्कि उस दिल में होता है जो अपने हिस्से का भोजन बिना किसी अपेक्षा के दूसरों को देता है। आप ये क्या कह रही हैं माँ? आप इन चंद रुपयों के लिए मेरी शादी इस आदमी से करवा देंगी? कम से कम आप मेरी उम्र का तो लिहाज कीजिए। क्या लिहाज करूं? हाँ, क्या लिहाज करूं मैं तेरी उम्र का? ना तो तेरे सर पर तेरी माँ का हाथ है, ना तेरे बाप का साया। तो कौन करेगा तुझ जैसी लड़की से ब्याह? मुश्किल से ये रिश्ता आया है तो चुपचाप ब्याह कर ले और चली जा अपने ससुराल, वरना पूरी जिंदगी मैं तुझे यहाँ पर बिठाकर तो नहीं रखने वाली। या तो शादी करके इस घर से जा, या फिर इस घर से निकलकर रोडों पर भटक। गीता, गीता, अरे कहाँ मर गई कलमुही? जब तुझे पता है कि मुझे सुबह 7 बजे चाय चाहिए होती है, तो अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं आई? माफ करना माँ, मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा था, तो आज दूध फट गया, इसलिए तबेले पर जाकर दूध लेकर आना पड़ा। इसी वजह से आपके लिए चाय बनाने में थोड़ी सी देरी हो गई। क्या कहा तूने? आज सारा दूध फट गया? अरे ऐसे कैसे फट गया? पिछले हफ्ते भी तूने दूध फाड़ दिया था। पता भी है दूध कितना महंगा आता है। अरे यहाँ तेरी वो मरी हुई माँ पैसे छोड़कर नहीं गई है हमारे लिए जो हम खर्चा करे, और तू आए दिन इस तरह चीजों को खराब करती रहती है। और एक वो तेरी गाय है, ना तो वो दूध देती है, ना हमारे किसी काम आती है, फिर भी पता नहीं क्यों उसे यहाँ रखा हुआ है। माँ, तुम गंगा को कुछ मत कहो, वो बेचारी बीमार रहती है, इसलिए दूध नहीं दे पाती। और आप हर बात में मेरी माँ को बीच में क्यों लेकर आती हो?
वो बेचारी तो इस दुनिया में अब नहीं है, फिर भी उन्हें तरह तरह की बातें कहती हो। तुम्हें जो भी कहना है तुम मुझे कह लो, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत कहो। अरे क्या हो गया माँ, सुबह सुबह इतने गुस्से में दिख रही हो? अरे मेरे गुस्से का कारण इसके सिवा और कौन हो सकता है? सुबह सुबह 2 किलो दूध फाड़ दिया। जा यहाँ से, तेरा मुंह देख देख कर ना मुझे और गुस्सा आ रहा है। अरे रुक, मेरे जूते जरा गंदे हो गए हैं, तो बाहर से कपड़ा लाकर मेरे जूते साफ कर दे। ठीक है भैया, आप मुझे अपने जूते उतार कर दे दीजिए, मैं साफ करके ले आती हूँ। अरे जूते उतारने की क्या जरूरत है, मैंने जूते पहने हुए तो हैं, तो यहीं पर बैठकर साफ कर दो। अब तुमसे जूते साफ करवाने के लिए क्या मैं इतनी मेहनत करूँगा? पहले जूते उतारूंगा फिर दोबारा से पहनूंगा। अरे अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जाना, बाहर से जूता साफ करने का कपड़ा लेकर आ। गीता उस समय सिर्फ 3 साल की थी जब उसकी माँ चल बसी। उसके पिता ने सीमा नाम की एक औरत से ये समझकर दूसरी शादी की कि वो गीता को उसकी माँ की तरह ही पालन पोषण करेगी। लेकिन गीता का हाल तो सीमा ने घर के नौकरों से भी बदतर कर दिया था। वो उसके साथ बहुत ही बुरी तरह पेश आते थे। गीता ने अपने घर में एक गाय को पाला हुआ था जो बिल्कुल उसकी माँ की तरह उसे दुलार करती थी। जब भी गीता परेशान होती थी तो वो अपनी गाय के पास बैठकर उससे अपना दुख साझा कर लेती थी। तुझे तो पता है ना गंगा, एक तू और एक पिताजी ही है जिनकी वजह से मैं जी पाती हूँ, वरना आज तो मेरा जीने का मन भी नहीं करता। गीता की ये बातें सुनकर गंगा की भी आंखें भर आती है और वो उसे अपनी जीभ से चाटने लगती है। काश भगवान ने मुझे इंसान बनाया होता तो मैं तुम्हारी माँ बनकर तुम्हें बहुत प्यार करती। गीता, जिस तरह तुमने मेरा हमेशा ख्याल रखा है, काश मैं भी उसी तरह तुम्हारा ख्याल रख पाती। अरे कहाँ मर गई? अभी तक खाना बना या नहीं? इतनी देर से हम यहाँ खाने का इंतजार कर रहे हैं। अरे भूखा मारना चाहती है क्या हमें? अरे अंदर से माँ आवाज लगा रही है। मैं जा रही हूँ गंगा, शाम को फिर तुझसे आकर मिलती हूँ। गीता आंगन से अंदर जाती है, तभी उसे अपनी सौतेली माँ और पिताजी की बातों की आवाज आती है। अरे तुम गीता से किस तरह से बात करती हो सीमा? बेटी है वो हमारी, कम से कम उससे तमीज से तो बात किया करो। वो हमारी नहीं तुम्हारी बेटी है। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब मैं शादी करके इस घर में आ गई। अपने बच्चों के साथ साथ इस मनहूस की भी जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी पड़ी। अच्छा होता जो ये बचपन में ही अपने माँ के साथ ही मर जाती। सीमा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? अरे मन तो कर रहा है कि बाहर निकाल दो तुझे। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जो मैंने तुम जैसी औरत से दूसरी शादी कर ली। अरे मती तो मेरी मारी गई थी जो तुमसे शादी की, और यहाँ तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे इस घर से निकालो। भूल गए क्या? तुमने खुद ही तो इस घर को मेरे नाम किया है। अब अगर इस घर से कोई किसी को निकाल सकता है तो वो सिर्फ मैं निकाल सकती हूँ। मेरे सामने ज्यादा बनो मत, वरना तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को धक्के मार कर यहाँ से निकाल दूंगी। कहीं पर सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। गीता को उन दोनों की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी और अपनी सौतेली माँ के मुंह से निकले ये कड़वे शब्द सुनकर गीता को बहुत बुरा लग रहा था। ठीक ही तो कहा माँ ने, अच्छा होता जो मैं अपनी माँ के साथ ही चली जाती। इस जीवन से छुटकारा तो मिलता मुझे। बिना माँ के जीवन बहुत बुरा है। जीवन में तब तक खुशी है जब तक हमारी माँ हमारे पास है। माँ, माँ, तुम मुझे अपने पास बुला लो माँ। अब मेरा जीने का बिल्कुल मन नहीं करता है माँ। गीता अपनी माँ के बिना पहले ही खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। बस एक उसके पिता ही थे जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन कुछ समय बाद उसके पिता की तबीयत भी अचानक बहुत खराब हो गई। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ पिताजी, और आपके लिए दवाई भी खरीद कर लाती हूँ। इन देसी नुस्खों से आपकी तबीयत ठीक नहीं होने वाली है। अरे नहीं बेटी, मुझे तो बस थोड़ी सी खांसी हो गई है। मुझे बस थोड़ी सी अदरक वाली चाय बनाकर ला दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। गीता अपने पिता को पानी पिलाती है और उनके लिए तुलसी अदरक डालकर उन्हें चाय बनाकर पिलाती है।
लेकिन सोहन की खांसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। अब मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी पिताजी। मैं अभी के अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। मैं आपको इस हालत में और नहीं देख सकती। गीता जल्दी से पास के डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर सोहन का चेकअप करते हैं। इनकी हालत तो सचमुच में काफी गंभीर लगती है। मुझे लगता है कि इनकी बॉडी में जरूर कोई इन्फेक्शन हुआ है। जितनी जल्दी हो सके इन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। जी ठीक है डॉक्टर साहब। आपकी फीस कितनी हुई? नहीं गीता, आप लोग तो मेरे पड़ोसी हो, मैं आपसे फीस नहीं ले सकता। बस आप जल्दी से जल्दी अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। उन्हें इस वक्त इलाज की सख्त जरूरत है। डॉक्टर गीता को कुछ दवाइयाँ देकर वहाँ से चले जाते हैं। गीता अपनी सौतेली माँ से इस बारे में बात करती है। मैं तुझे एक पैसा नहीं देने वाली। सरकार ने इतने सारे मुफ्त सरकारी अस्पताल खोले हैं ना, तो वहाँ जाकर इसका इलाज करवा। मेरे पास इसके ऊपर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं माँ? मैं मानती हूँ कि मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ, तो आप मुझसे चिढ़ती हैं, लेकिन वो तो आपके पति है ना। कम से कम आप उनका तो थोड़ा ख्याल कीजिए। अरे वो मेरा पति है, इसलिए तो कह रही हूँ कि उसे सरकारी अस्पताल में ले जा। जब कोई काम मुफ्त में हो सकता है तो उसके लिए पैसे लगाने जरूरी है क्या? मेरी बात अच्छे से समझ गई ना? देखिए माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पिताजी का इलाज करवाना इस समय बहुत जरूरी है माँ। और सरकारी अस्पतालों का हाल तो आप जानती ही है ना। वहाँ पर ना तो कोई बेड खाली है, ना ही कोई मरीज पर इतना ध्यान देता है। पिताजी की सारी पूंजी आपके पास है माँ, कम से कम थोड़ा तो सोचिए। अगर अब तूने मेरे साथ और बहस की ना, तो जो तुझे और तेरे इस बीमार पिता को मैं अपने घर पर रख रही हूँ वो भी नहीं रखूंगी। सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना है तो करवा, वरना मरने दे इसे। अपनी सौतेली माँ के मुंह से इतने कड़वे बोल सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे जब कुछ भी समझ नहीं आता तो वो अपनी गाय गंगा के पास जाकर बैठ जाती है। गंगा, तू तो जानती है ना कि पिताजी की तबीयत कितनी खराब है। माँ के पास बहुत पैसा है, पिताजी ने अपना सारा पैसा उन्हीं को दिया हुआ है, लेकिन वो मुझे पिताजी के इलाज के लिए एक भी पैसे नहीं दे रही। मैं क्या करूँ गंगा? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ गीता, लेकिन ये चाहकर भी तुम्हारी मदद मैं नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे पिताजी जल्दी से उन्हें इलाज के लिए पैसे मिल जाए और वो ठीक हो जाए। गीता रोती हुई अपनी गंगा से बातें कर ही रही थी कि तभी पड़ोस में रहने वाली मनोरमा चाची गीता को रोते हुए देखकर वहाँ आती है। अरे गीता, क्या बात है बेटा, तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? घर में सब कुछ ठीक तो है ना? तेरी सौतेली माँ ने तुझे फिर से कुछ कहा क्या? नहीं काकी, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उनके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। तेरी परेशानी मैं अच्छी तरह समझती हूँ बेटा। उस सीमा ने तेरे पिताजी के सारे पैसों को हथियाया हुआ है और अब वो जरूर तुझे इनके इलाज के लिए भी पैसे देने से मना कर रही होगी। लेकिन तू चिंता मत कर, हम सब पड़ोसी हैं ना, हम थोड़ा थोड़ा करके कुछ पैसे जमा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। चाहे जैसे भी सही, कम से कम पैसों का प्रबंध तो हुआ। भगवान गीता और उसकी गाय गंगा की प्रार्थना सुन लेते हैं। पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग उसकी पैसों में ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। उन पैसों से गीता अपने पिता को अस्पताल ले जाती है। देखिए, अब दवाइयों से इनका कुछ नहीं होने वाला। हमें इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होगा और उसमें करीब 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। आप पैसे काउंटर पर जमा करवा दीजिए तो हम इनका इलाज शुरू कर देंगे। 4 से 5 लाख रुपए? लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है डॉक्टर साहब। अरे अगर पैसे नहीं है तो तुम अपने पिता को यहाँ पर लेकर क्यों आई हो? तुम लोगों के लिए सरकार ने सरकारी अस्पताल खोले हैं ना, तो वहाँ लेकर जाओ इनको। बिना पैसे के यहाँ पर किसी का इलाज नहीं होता। गीता बहुत निराश होती है और अंत में उसे हार कर अपने पिता को सरकारी अस्पताल में ही भर्ती करवाना पड़ता है। मगर वहाँ पर ठीक से देखभाल न होने के कारण उसके पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और 1 हफ्ते के अंदर ही वो भी गीता को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं।
पिताजी, आप भी माँ की तरह मुझे छोड़कर चले गए। मेरी गलती है। मेरे होते हुए भी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। काश मैं आपका अच्छी तरह इलाज करवा पाती, तो आज आप मेरे साथ होते। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। अरे बस कर अब। तब से रो रो कर मेरे सर में दर्द कर दिया है इसने। जिसने मरना था वो मर गया, और जिसे इस दुनिया में से जाना है वो तो जाकर ही रहता है। अब खड़ी होकर घर की सफाई कर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतनी नीच हो। यहाँ आज मेरे पिता का अंतिम संस्कार हुआ है और आपकी आंखों में आंसू तो दूर, मेरे पिता के लिए आप ऐसे शब्द कह रही हो। घिन आती है मुझे आपसे। क्या बोली? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ऐसी बातें करे? अभी तक तुझे इस घर में रख रही थी ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करूंगी। सीमा पहले तो जैसे तैसे गीता को घर में रख रही थी, लेकिन अब वो जल्द से जल्द उस घर से उसे रफा दफा करना चाहती थी। अगले दिन ही उसने रिश्ते वालों को घर पर बुलाया। एक 40 से 50 साल का आदमी उसके घर आया। गीता, जा जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आ। जी। गीता जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आती है। तभी सीमा उस 40-50 साल के आदमी से कहती है, देखिए, ये तो आपको भी पता है कि आपकी उम्र में और गीता की उम्र में कितना फर्क है, इसलिए अगर आपको उससे शादी करनी है तो मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन शादी के बाद अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अरे हाँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो मेरी सौतेली बेटी है। शादी के बाद तुम चाहे उसे मारो चाहे पीटो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमा उस आदमी से 10 लाख रुपए लेती है और 21 साल की गीता की शादी उससे करवाने के लिए मान जाती है। लेकिन गीता उनकी ये सब बातें सुन लेती है। आप ये क्या कह रही हैं माँ? आप इन चंद रुपयों के लिए मेरी शादी इस आदमी से करवा देंगी? कम से कम आप मेरी उम्र का तो लिहाज कीजिए। क्या लिहाज करूं? हाँ, क्या लिहाज करूं मैं तेरी उम्र का? ना तो तेरे सर पर तेरी माँ का हाथ है, ना तेरे बाप का साया। तो कौन करेगा तुझ जैसी लड़की से ब्याह? मुश्किल से ये रिश्ता आया है तो चुपचाप ब्याह कर ले और चली जा अपने ससुराल, वरना पूरी जिंदगी मैं तुझे यहाँ पर बिठाकर तो नहीं रखने वाली। या तो शादी करके इस घर से जा, या फिर इस घर से निकलकर रोडों पर भटक। अरे ये तो पहले से ही इतना हंगामा कर रही है, अगर शादी के बाद इसने मेरे साथ क्लेश किया तो मैं अपने सारे पैसे ले जाऊंगा। ये सब बातें सुनकर गीता के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पहले तो उसके पिता जिंदा थे तो वो इतनी ज्यादा नहीं घबराती थी, लेकिन अब अपने पिता के जाने के बाद वो और ज्यादा अकेली हो गई। वो जल्दी से दौड़कर अपनी गाय गंगा के पास जाती है। गंगा, मेरी मदद कर। माँ मेरी शादी 50 साल के आदमी से करवाना चाहती है। मैं अपने पिता की उम्र वाले आदमी से शादी नहीं करना चाहती। गंगा। ये बात सुनकर गंगा के चेहरे पर भी परेशानी के भाव आ जाते हैं। हे भगवान, कुछ करो, ये सीमा तो गीता के साथ बहुत गलत कर रही है। अगर उस आदमी ने गीता के साथ शादी कर ली तो वो इसे बहुत परेशान करेगा। गीता गंगा से लिपटकर रोने लगती है। तभी सीमा पूरे गुस्से में बाहर आती है। मुझे पता था मुझे कि तू यहाँ इसी के साथ होगी, और ये क्या बर्ताव किया तूने उसके सामने? भूल मत, अब वो तेरा होने वाला पति है और तुझे उसकी इज्जत ही करनी होगी। मैं उससे शादी नहीं करूंगी माँ। आज तक हमेशा मुझ पर आपने बहुत अत्याचार किया है, लेकिन अब मैं अपने ऊपर अत्याचार नहीं होने दूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं सहेगी? पूरे 10 लाख रुपए लिए हैं मैंने उससे। अगर उससे तेरी शादी नहीं करवाई तो मेरे हाथ से इतने सारे पैसे चले जाएंगे, और मैं तो ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। सीमा की ऐसी बातें सुनकर गंगा को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। उसके हमले से सीमा दूर जाकर गिरती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो गंगा? माँ को चोट लग जाएगी। हे भगवान, ये सीमा इसके साथ इतना गलत कर रही है और ये अभी भी इसे माँ कह रही है। ऐसी औरत को तो माँ कहलाने का कोई हक ही नहीं है। मनोज बेटा, जल्दी से आ यहाँ पर।
इस गाय ने मुझ पर हमला कर दिया है, ये तो मुझे मार डालेगी। मनोज जल्दी से वहाँ पर आता है। गीता गंगा को जल्दी से खूंटे पर बांध देती है। अरे क्या हो गया माँ, तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे अगर चिल्लाकर तुझे बुलाती नहीं तो इसकी ये गाय तो आज मुझे मार ही डालती। इसने मुझ पर हमला किया है, इसे अच्छी तरह सबक सिखा ताकि अगली बार ये ऐसी कोई हरकत ना कर पाए। क्या इसकी गाय ने तुम्हारे ऊपर हमला किया? अब तो मैं एक साथ तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा। अरे चुप कर। नहीं मनोज भैया, गंगा से गलती हो गई, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुझे पता है ना तेरी आवाज किस तरह मेरे कानों में चुभती है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आगे कुछ बोलने की? मनोज गीता को एक चांटा मारता है। ये देखकर गंगा का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो मनोज के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। तभी मनोज पास में रखे मोटे डंडे से गंगा और गीता की बुरी तरह पिटाई करता है। भैया भैया आप मुझे मार लीजिए, लेकिन गंगा को कुछ मत कीजिए भैया, वो पहले ही बीमार है। मैं अपने माता पिता को तो पहले ही खो चुकी हूँ, लेकिन अपनी गंगा को नहीं खोना चाहती। भैया मत मारिए उसे। अरे मुझे तुम दोनों से क्या मतलब है, हाँ? और खास करके मुझे तुम्हारी गाय से तो कोई मतलब नहीं है, हाँ? कम से कम तुम्हारी शादी करवाकर हमें पैसे तो मिल रहे हैं, इसे तो कोई खरीदने को भी तैयार नहीं है। मनोज उन दोनों को बुरी तरह से पीट कर वहाँ से चला जाता है। गीता खुद से पहले गंगा के चोटों पर मरहम करती है और डॉक्टर से उसके लिए दवाई भी लाती है। तुझे क्या जरूरत थी मेरे लिए ये सब करने की? तू इन लोगों को जानती ही नहीं है, ये लोग कितने निर्दयी है, कितनी बुरी तरह से मारा है उन्होंने तुझे। ये गीता भी ना मेरे घाव पर मरहम लगा रही है, लेकिन अपने शरीर पर लगी चोट का तो इसे कोई एहसास ही नहीं है। गीता गंगा के हाथ पर लगी चोट को अपनी जीभ से चाटने लगती है। तभी गीता को उसकी बात समझ में आती है। मैं समझ रही हूँ कि तू क्या कहना चाहती है। ठीक है, मैं अपने घाव पर भी मरहम लगा लेती हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। गंगा के साथ साथ गीता अपने घाव पर भी मरहम लगाती है। तभी कुछ दिन बाद अचानक से वही आदमी उनके घर आता है और गीता के घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी उस आदमी से करवा के उसे भेजने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग इस तरह मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं ये शादी नहीं करूँगी। अब तो तेरी शादी हो चुकी है, अब तू चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। अब यह आपकी अमानत है, आप इसे अपने साथ ले जाइए। गीता की सौतेली माँ जबरदस्ती उसकी शादी कर देती है और जबरदस्ती उसे वहाँ से भेज दिया जाता है। जब गीता विदा हो रही थी तो वो गंगा से मिलना चाहती थी, लेकिन किसी ने भी उसे गंगा से मिलने नहीं दिया। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन जब गीता गंगा से मिलने नहीं आई तो गंगा को भी कुछ अजीब लगा। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ कि दिन में गीता मुझसे मिलने ना आई हो, लेकिन इस बार पूरे 3 दिन बीत गए, गीता मुझसे मिलने नहीं आई। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गंगा खूंटे में बंधी रस्सी को अपने मुंह से निकालकर घर की तरफ जाती है, लेकिन गीता उसे कहीं भी नजर नहीं आती। तभी सीमा की नजर उसके ऊपर पड़ती है। अरे मनोज, ये तो खुद ही अपनी रस्सी खोलकर इधर उधर घूम रही है। तू एक काम कर, इसको कहीं पर छोड़ा। इसे घर में रखने का क्या फायदा? कहीं रास्ते पर छोड़ा इसे और कहीं दूर छोड़कर आना ताकि ये वापस यहाँ ना आ पाए। मनोज उसे दूसरे गांव के रास्ते पर छोड़ आता है। गंगा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी उसके दिमाग में वो बात आती है, कहीं इन लोगों ने गीता की जबरदस्ती शादी करके उसे भेज तो नहीं दिया, शायद इसलिए वो मुझसे मिलने नहीं आ पाई। अगर ऐसा है तो गीता बहुत बड़ी मुसीबत में होगी, मुझे उसे ढूंढना होगा। हे भगवान मेरी मदद कर, मैं तो ठहरी एक जानवर, किसी इंसान से बात करके मदद भी नहीं मांग सकती। तो मुझे सही रास्ता दिखा और गीता के पास पहुंचा दे। गंगा का इतना कहना था कि तभी रास्ते पर चल रहा एक आदमी गंगा के पास आता है। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी गाय है, इसे अपने घर ले जाता हूँ, मेरी बेटी देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। वो आदमी गंगा को अपने साथ ले जाने लगता है और गंगा भी उसके साथ साथ चल देती है। वो गंगा को अपने घर ले जाकर घर के बाहर आंगन में खूंटी लगाकर बांध देता है। हे भगवान, मैंने तुझसे प्रार्थना की थी कि मुझे गीता के पास भेज दे, लेकिन तूने मुझे कहाँ भेज दिया। अब उसने मुझे यहाँ बांध दिया तो मैं गीता को कैसे ढूंढूंगी। गंगा मन ही मन भगवान से बातें कर रही थी कि तभी
सामने के घर से गीता जैसी आवाज सुनाई देती है। सामने गीता का घर था, लेकिन उसका पति शराब पीकर उसे बहुत बुरी तरह पीट रहा था। मुझे मत मारो, जाने दो मुझे। तू कहाँ है गंगा? मेरी मदद कर। अब कोई तेरी मदद के लिए नहीं आने वाला। जितनी आवाज लगा सकती है लगा ले। गंगा गीता की आवाज पहचान जाती है। वो खूंटा तोड़ने के लिए बार बार आगे की तरफ बढ़ने लगती है। गीता के चिल्लाने की आवाज सुन सुनकर गंगा को बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में वो खूंटा तोड़ देती है और सीधे सामने वाले घर में घुस जाती है। वो जब सुरेश को गीता पर हाथ उठाते हुए देखती है तो अपनी सींगों से उसके ऊपर वार करने लगती है। तू आ गई गंगा, एक तू ही तो है इस दुनिया में मेरी। चल हम दोनों यहाँ से चलते हैं। गीता गंगा को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन गंगा सुरेश को अपने सींगों से बुरा हाल कर देती है। सुरेश ने गीता को बहुत ज्यादा पीटा था, इस वजह से वो बेहोश हो जाती है, लेकिन गंगा उसे जमीन पर नहीं गिरने देती, बल्कि उसे अपनी पीठ पर डाल लेती है और वहाँ से सीधे गीता के घर जाती है, जिस पर उसकी सौतेली माँ और सौतेले भाई ने कब्जा किया हुआ था। वो सीधे जाकर मनोज के ऊपर हमला करती है। हे भगवान, ये वापस हमारे घर में कहाँ से आ गई? अरे अरे छोड़ मेरे बेटे को, छोड़। गंगा और जोर जोर से मनोज के ऊपर हमला करने लगती है और सीमा के ऊपर भी हमला करने लगती है। वो दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। देख, मेरा बेटा मर जाएगा। अरे मैं समझ रही हूँ कि तू इसे क्यों मार रही है, लेकिन मैं ये घर इसके नाम पर कर दूंगी। तू बस मेरे बेटे को छोड़ दे। गंगा गुस्से में सीमा की तरफ देखती है और जोर जोर से आवाजें निकालने लगती है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए सीमा जल्दी से घर के कागजात पर दस्तखत करके घर को गीता के नाम पर कर देती है। देख देख, मैंने ये घर गीता के नाम पर कर दिया है। अरे अब तो मेरे बेटे को छोड़ दे। गंगा गुस्से में सीमा को अपने सींगों से उछाल कर फेंकती है और सीमा का सर सीधा दीवार से जाकर लगता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जब पुलिस वहाँ आती है तो सबसे पहले गीता और मनोज को अस्पताल पहुँचाया जाता है। होश में आने के बाद गीता अब अपना बयान देती है। उसके ऊपर हो रहे अत्याचार जब पुलिस को पता लगते हैं तो उन्हें सीमा की मौत का कोई दुख नहीं होता और गंगा के प्रहारों से मनोज भी हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है और उसे रास्ते पर बैठकर भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन गंगा गीता को इंसाफ दिलाकर ही रहती है। गीता के पास जीने की गंगा ही केवल उम्मीद थी, इसलिए गीता गंगा के साथ अपने घर में सुख शांति से रहती है और कुछ समय बाद उसकी एक अच्छे लड़के से शादी भी हो जाती है, जो शादी के बाद गीता को बहुत खुश रखने लगता है और कुछ ही सालों में गंगा के साथ साथ गीता का भरा पूरा परिवार भी हो जाता है और इस तरह से हमारी इस कहानी का एक सुखद अंत होता है।